नमस्कार, मकर राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 1 से लेकर 7 जून 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। यह सप्ताह मकर राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है, इस सप्ताह ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, क्या शुभ योग बनेंगे, साथ ही जीवन में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं, इन सभी तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। ऐसे में जितने भी मकर राशि के लोग हैं वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। तो चलिए आज की चर्चा को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह चंद्रमा की स्थिति को लेकर के कि चंद्रमा इस सप्ताह कहां से कहां का सफर तय करने वाले हैं। तो देखिए 1 जून 2026 के दिन चंद्रमा रहेंगे वृश्चिक राशि में, जहां से ये 2 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करके धनु राशि में गोचर कर जाएंगे। 2, 3 और 4 तारीख तक चंद्रमा रहेंगे धनु राशि में, फिर 5 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करके मकर राशि में अर्थात आपके लग्न में आएंगे। लग्न में चंद्रमा की स्थिति 5 और 6 तारीख को रहेगी और सप्ताह के अंत में यानी कि 7 तारीख के दिन फिर चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे अर्थात आपके धन भाव में आ जाएंगे। ऐसे में इस सप्ताह चंद्रमा वृश्चिक राशि से लेकर के कुंभ राशि का सफर तय करने वाले हैं, यानी आपके एकादश भाव से लेकर के धन भाव का सफर तय करने वाले हैं। इस सप्ताह के शुभ योगों के हिसाब से बात करूं तो सप्ताह की शुरुआत में पहली तारीख के दिन सबसे सुंदर योग यानी कि सर्वार सिद्धि योग बन रहा है, जबकि 2 तारीख के दिन की बात करूं तो इस दिन देवगुरु बृहस्पति का महागोचर होने वाला है। गुरु बृहस्पति जो कि अतिचारी अवस्था के साथ चल रहे हैं, यह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वर्तमान समय में गुरु की स्थिति आप मकर राशि के 6ठे भाव में है अर्थात मिथुन राशि में है। तो मिथुन राशि से निकल करके गुरु गोचर कर जाएंगे कर्क राशि में, चंद्रमा की राशि में और आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव जो कि वैवाहिक सुखों का और साथ साथ हमारे जीवन में बिजनेस व्यापार का साझेदारी के साथ के कार्य का भाव माना जाता है। तो यहाँ पर गुरु की जो स्थिति है बहुत ही शानदार प्रभाव अब आपको देना शुरू कर देगी, क्योंकि गुरु सप्तम भाव में रहेंगे तो वैवाहिक जीवन में तो खुशियां लौटेंगे ही और व्यापारी वर्गों को तो विशेष तौर पर इस दौरान धन लाभ होने वाला है। इस दौरान अगर मैं बात करूँ आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन को लेकर के यानी कि इस सप्ताह के दैनिक राशिफल को लेकर के, तो देखिए सबसे पहले बात करती हूँ करियर के लिहाज से। देखिए मकर राशि के जितने भी जातक हैं आपके लिए करियर के लिहाज से यह सप्ताह कामकाज के मामले में धीरे धीरे सफलता देने का कार्य करेगा। 1 जून के बाद से धनु राशि में जो चंद्रमा की स्थिति है यह आपके मानसिक दबाव और थोड़ी सी उलझनों को बढ़ाएगी। इस दौरान विरोधी आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपको हर बात पर लोगों को प्रतिक्रिया नहीं देनी है। लोगों की बातों से थोड़ा सा खुद को किनारे भी रखने की कोशिश करनी होगी। 4 जून के बाद जो चंद्रमा की स्थिति है वह देखा जाए तो आ जाएगी आपके लग्न में यानी कि मकर राशि में। मकर राशि में आने की वजह से चंद्रमा आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, यानी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे। ऐसे में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बढ़ेगा, आपके लंबे समय से रुके अटके कार्य पूरे होंगे। फैसले लेने में जो किसी भी प्रकार से आपके जीवन में दिक्कतें आ रही थी उससे आप बाहर निकल पाएंगे, स्पष्ट रूप से आप मजबूत बन पाएंगे। बुध देव की कृपा की वजह से इस दौरान आपके बिजनेस व्यापार में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और 6 जून के दिन देखा जाए तो जो चंद्रमा है कहीं ना कहीं करियर में आपको बढ़िया स्टेबिलिटी दे देंगे, जिसकी वजह से आर्थिक योजनाओं पर भी आप ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। यह सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति के लिहाज से भी बड़ा ही उत्तम है, क्योंकि इस सप्ताह आप अपने आर्थिक पक्ष को लेकर के मजबूती प्राप्त कर पाएंगे। पैसे जो है सोच समझ के खर्च कीजिएगा। शुरुआती समय में पैसे थोड़े से खर्च होंगे, लेकिन इस दौरान आपको अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। इस सप्ताह देखा जाए तो विशेष तौर पर खर्चे आपके सेहत से जुड़े हुए हो सकते हैं, मतलब कि हेल्थ इशू कुछ न कुछ बने रहेंगे, जिसकी वजह से छोटे मोटे खर्चे लगातार सामने आते रहेंगे। इस सप्ताह आपको गैर जरूरी चीजों से, गैर जरूरी खर्चों से बचना चाहिए। 2 जून के बाद गुरु कर्क राशि में आएंगे। ऐसे में देखा जाए तो आपकी भविष्य की योजनाओं को बहुत ज्यादा मजबूत करने का कार्य करेंगे। 4 जून के बाद यदि आप पैसों का निवेश करना चाहते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते हैं, भविष्य की योजना बनाते हुए पैसों का निवेश करना चाहते हैं, तो ऐसे में इसके लिए समय सर्वोत्तम रहेगा। 6 जून के बाद देखा जाए तो बजट और आर्थिक स्थिति पर आपका पूरा फोकस बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपको लाभ होगा। लेकिन इस दौरान अगर आप पैसों का निवेश करते हैं तो जोखिम भरा यानी कि रिस्क भरा किसी भी प्रकार का निवेश ना करें। जो भी कार्य करें सोच समझ कर करें, जल्दीबाजी में ना करें। और इस दौरान किसी भी व्यक्ति विशेष पर एकदम से भरोसा ना करें। विश्वास पात्र कोई हो तभी भरोसा करें, नए व्यक्ति विशेष पर तो भरोसा करने की गलती बिल्कुल ना ही करें।
बात करूँ आपकी सेहत को लेकर के, तो देखिए हेल्थ को लेकर के यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। शुरुआत में मानसिक तनाव, नींद की कमी, थकान, अनिद्रा महसूस हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान जरूरत से ज्यादा आपके ऊपर कार्य का दबाव बढ़ सकता है। लेकिन 4 जून के बाद आत्मविश्वास और ऊर्जा दोनों ही बढ़ जाएगी। आत्मविश्वास में सुधार होगा, ऊर्जा का बेहतरीन रूप से आपके अंदर संचार होगा, जिसकी वजह से आप जिम्मेदारियों को भी पूरा कर पाएंगे और मानसिक दबाव से भी मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। इस दौरान 6 जून के बाद खान पान को लेकर के आपको सजग रहना पड़ेगा, वरना हेल्थ इशू देखने को मिल सकती है। यह सप्ताह अगर पारिवारिक जीवन के हिसाब से बात करूं तो मिले जुले परिणाम दे रहा है। अपने मन की बातें हो सकता है आप खुलकर किसी के सामने ना रख सकें, या फिर हो सकता है कि किसी भी नकारात्मक बात की वजह से मन ही मन आपके अंदर कुढ़ता बढ़ जाए, यानी कि मन ही मन किसी बात को लेकर टेंशन बढ़ सकता है, किसी बात की उलझन बढ़ सकती है। लेकिन जो भी बात हो उस बात को आप अपने तरीके से सामने वाले से करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। हालांकि इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अपनी गोपनीय बात आपको इस सप्ताह किसी के साथ साझा नहीं करनी है, ताकि आपका कोई गलत इस्तेमाल कर सके। 4 जून के बाद रिश्तों में इस दौरान समझ शक्ति बढ़ेगी, जिसकी वजह से रिश्ते मजबूत होंगे। वहीं पर शुक्र की स्थिति देखी जाए तो आपके रिश्तों में इस दौरान चल रही गलतफहमियों को भी दूर करेगी। 2 जून के बाद गुरु का राशि परिवर्तन सप्तम भाव में हो रहा है, जो कि पारिवारिक जीवन में स्थिरता लाने का कार्य करेगा और परिवार के साथ आपके रिश्ते को और ज्यादा मजबूत बना पाएगा। बात करूं इस दौरान मकर राशि के स्टूडेंट वर्गों के हिसाब से, तो देखिए यह सप्ताह आप जितने भी विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं आपके लिए सकारात्मक प्रभाव दे रहा है। इस सप्ताह प्रतियोगी परीक्षा, एग्जाम्स, आपके शिक्षा का कोई भी क्षेत्र हो उसमें उत्तम परिणाम दिलाने वाला है। शुरुआत में हो सकता है थोड़ा सा तनाव आए, ओवर थिंकिंग की वजह से थोड़ा सा मन पढ़ाई पर से भटक सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपका पढ़ाई पर फोकस बढ़ जाएगा। विशेष तौर पर 4 जून के बाद एकाग्रता और कॉन्फिडेंस लेवल दोनों ही आपका बढ़ेगा, जिसकी वजह से पढ़ाई पर पूर्ण रूप से आप कॉन्फिडेंट होकर फोकस कर पाएंगे और अपने एग्जाम्स वगैरह में अच्छी सफलता अर्जित कर पाएंगे। बुध की कृपा से इस सप्ताह आपकी बुद्धि जो है बहुत तीव्र रहेगी, सोचने समझने की क्षमता देखने लायक होगी, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी स्ट्रांग रहेगी। 6 जून के बाद देखा जाए तो भविष्य और करियर को लेकर आप गंभीर रूप से सीरियस हो सकते हैं, बहुत अच्छे से भविष्य को लेकर सोच समझ सकते हैं और भविष्य से संबंधित किसी भी प्रकार का डिसीजन भी ले सकते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो यह सप्ताह आपके लिए पूर्ण रूप से सकारात्मक है। इस सप्ताह विशेष तौर पर गुरु का जो गोचर है आपके जीवन में बदलाव लाएगा, खुशियां लाएगा, खुशियों की सौगात लाएगा, धन धान्य में वृद्धि करेगा और साथ में आपके जीवन में शुभता का शुभ आगमन भी कराएगा। अब ऐसे में इस सप्ताह आपको क्या करना चाहिए कि इस सप्ताह आपका शानदार बीते? तो प्रतिदिन शनि के बीज मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः का 1 माला कम से कम जाप कीजिएगा। शनिवार के दिन काले तिल किसी को दान कर दीजिएगा, खास तौर पर किसी मजदूर या फिर गरीब व्यक्ति को ही दान कीजिएगा, तो इसका पूरा प्रभाव मिलेगा। इसके साथ ही बुजुर्ग लोगों की सेवा कीजिएगा, सहायता कीजिएगा, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा, क्योंकि गुरु क्या है हमारे बड़े बुजुर्गों के कारक होते हैं। तो हम अपने बड़े बुजुर्गों का जितना सम्मान करते हैं, कुंडली में गुरु ग्रह उतना ही ज्यादा बलवान होते हैं, इसलिए अपने बड़े बुजुर्गों का हमेशा सम्मान कीजिएगा। निगेटिव थॉट से दूर रहने के लिए नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखिएगा और साथ ही साथ रोजाना अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक जरूर लगाएगा। इससे आपके भाग्य का आपको हर कार्य में साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका हैं उनका 1 से लेकर 7 जून 2026 का समय शानदार जाएगा। इस सप्ताह ग्रहों की कृपा आपके जीवन पर शुभ आगमन कराएगी और गुरु आपके जीवन में इस दौरान लाभ के शानदार अवसरों की प्राप्ति कराएंगे। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।